जरूरी अशिया की रिसाई में मुसलसल रुकावटें। इसराइल की नापाक हरकत पर यूनिसेफ ने किया खबरदार। 9,38,000 दूध की बोतलें बच्चों तक पहुंचने से इसराइल ने रोका। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए अतफाल यानी यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि काबिज इसराइल की तरफ से गजा में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत से दो चार बच्चों के लिए ज़रूरी अशिया की रसाई में मुसलसल रुकावटें इनकी ज़िंदगियों के लिए संगीन ख़तरा हैं। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड के तर्जुमान रिकार्डो पेरिस ने जेनेवा में पेरिस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 9,38,000 तैयारशुदा दूध की बोतलें जो बच्चों के लिए हयातियाती अहमियत रखती हैं 2025 के अगस्त से काबिज इसराइल की तरफ से रोक दी गई हैं। उन्होंने खबरदार किया है कि इस ताख़ीर की वजह से यानी इस डिले की वजह से सैकड़ों बच्चों की जिंदगियां दांव पर हैं। पेरिस ने मजीद कहा है कि बुनियादी इंसानी अशिया जैसे विलादत के किट्स यानी जब डिलीवरी होती है उस वक्त के किट्स, डिलीवरी किट्स, शमसी तवानाई से चलने वाले फ्रिज, पुरज़ेजात, जनरेटर्स और पानी साफ करने के आलात पर पाबंदियां इंसानी तंजीमों की हंगामी इमदाद पहुंचाने की कोशिशों में शदीद रुकावटें डाल रही हैं। अब आप सोचिए, सोलर एनर्जी से चलने वाला फ्रिज, उसे बहम पहुंचने से रोका जा रहा है। पानी साफ करने के लिए जो ज़रूरी डिवाइसेस हैं उसे वहां पहुंचने से रोका जा रहा है। बच्चों के दूध के बॉटल्स जो तैयार दूध है उन्हें वहां पहुंचने से रोका जा रहा है। डिलीवरी किट्स उन्हें वहां पहुंचने से रोका जा रहा है। कौन रोक रहा है? इसराइल रोक रहा है। इसी बारे में यूनिसेफ ने ये रिपोर्ट दी है और दुनिया को ये बाखबर किया है कि ये हालात ऐसे हैं कि जल्द से जल्द अगर इन्हें ये मदद नहीं पहुंचाई गई तो तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा की आबादी इसके असर में आ जाएगी। जो यूनिसेफ के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने वाज़ेह किया कि गजा पहुंचने वाली इमदाद की मकदार गुज़िश्ता चंद हफ्तों में मामूली हद तक बढ़ी है, बहुत कम बढ़ी है। यानी कि सीज़ फायर के दौरान तो वो ना के बराबर थी और सीज़ फायर के बाद यानी जंगबंदी के बाद अगर इसमें इजाफा हुआ है यानी गजा पहुंचने वाले इमदादी सामान में थोड़ी अगर बढ़ोतरी हुई है तो वह भी ना के बराबर। ताहम 12 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 के दरमियान सिर्फ 5,500 ट्रक गजा में दाखिल हुए और कई ज़रूरी सामान अभी भी दाखिल नहीं हो सकी हैं। यूनिसेफ के स्पोक्सपर्सन पेरिस ने बताया है कि यूनिसेफ ने आलमी इदारे सेहत और मकामी शराकतदारों के साथ मिलकर बच्चों को पोलियो, खसरा और निमोनिया से बचाने के लिए 1 लाख वैक्सीन खुराकें गजा में पहुंचाई हैं। इसके अलावा 2 साल के दौरान मामूल की वैक्सीन से महरूम 40,000 बच्चों के लिए वैक्सीन भी वहां शुरू की जा रही है। ये भी मुहिम शुरू है। ये मुहिम इतवार से शुरू हुई और पहले दिन ही तकरीबन 2,400 बच्चों को वैक्सीन दी गई। मुहिम 3 मराहिल में 3 फेजेस में जारी रहेगी जो जनवरी 2026 तक मुकम्मल होगी। 149 तिब्बी मराकज़ और 10 मोबाइल यूनिट्स के जरिए और 450 सेहत के कारकुन जिन्हें यूनिसेफ ने तरतीब दी है उसमें शामिल होंगे। यूनिसेफ के स्पोक्सपर्सन ने इख्तिताम पर जोर देकर कहा है कि गजा में इंसानी हालात बेहतर बनाने के लिए तमाम बुनियादी अशिया की बिला ताख़ीर रसाई ज़रूरी है और इमदादी सामान का मुसलसल बहाव बच्चों की ज़िंदगियों को बचाने और इनके लिए उम्मीद बहाल करने का एक वाहिद रास्ता है, सिंगल ऑप्शन है। इसलिए इसमें कहीं से कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दरअसल मामला ये हो रहा है कि अभी जंग बंदी नाफिज है, लेकिन जिस तरह से जितने भी ऐसे क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं जहाँ से गजा में जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ के ज़रिए से या फिर जो इंटरनेशनल NGOs के ज़रिए से जो गजा के लोगों के लिए जो मदद भेजी जा रही है वो तमाम ट्रक्स में लदे हैं। अब उसमें चाहे वो रफा क्रॉसिंग हो या दूसरे क्रॉसिंग्स हो, इन क्रॉसिंग्स पर इसराइल ने रोक लगा रखी है। इसराइल बहुत कम तादाद में ट्रकों को गजा के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दे रहा है। अब इसका नतीजा ये है कि जो वहाँ पर इमदादी सामान पहुँच रहे हैं वो बर वक्त गजा के लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। सामान पहुँच चुका है, क्रॉसिंग पर खड़ा है, ट्रक्स की लंबी लंबी कतारें खड़ी हैं, लेकिन गजा के लोग इससे महरूम हैं। अब इसमें ये जो यूनिसेफ की जो एजेंसी है यानी UN का जो एजेंसी है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल इमरजेंसी फंड फॉर चिल्ड्रन, तो इसके लिए जो इसकी जो तैयारियां हैं उनका ये जो इंकशाफ है, ये डेटा है, ये काफ़ी कुछ बयां कर रहा है कि अगर जल्द से जल्द मदद नहीं पहुंचाई गई गजा के अंदर तो इससे क्या कुछ हो सकता है, कितनी बड़ी तबाही आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जंग बंदी के नफाज के बावजूद आखिर इसराइल इन ट्रकों को गजा के अंदर दाखिल होने से रोक क्यों रहा है? क्यों वो नहीं चाहता
कि गज़ा में जो वहाँ फैमिलीज़ हैं, जो बच्चे हैं, उन्हें दूध की बोतलें मिल सकें? क्यों वो नहीं चाहता कि गज़ा के लोगों को डिलीवरी किट्स मिल सके? क्यों वो नहीं चाहता कि गज़ा के लोगों को जो फ़िलहाल वहाँ पर पानी मैसर नहीं हो पा रहा है, पीने का साफ़ पानी, उसके लिए वो डिवाइसेस या वो केमिकल्स, वो दवाएं मिल सके जिनसे पानी को साफ़ किया जा सकता है? आखिर इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? ये इस बात को यूनिसेफ के जो तर्जुमान है उन्होंने दुनिया के सामने लाया है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि इतनी बड़ी तादाद में ये इसकी ज़रूरत है और जिस पर अभी लगातार बंदिश है। अब ज़रूरत ये है कि इसराइल पर वो तमाम मुल्क दबाव बनाएं जिन्होंने शर्म शेख में, मिस्र के शर्म शेख में जिन्होंने उस अकॉर्ड पर साइन किया था, दस्तखत किया था, जो इसके ज़मानतकार हैं, जिन्होंने इसकी गारंटी ली थी, उसमें जिक्र है, उसमें यूएस का जिक्र है, यूएस उसका एक गारंटर है, उसमें जो मिस्र है वो एक गारंटर है और तमाम दूसरे अरब ममालिक उसमें जो वो माविन जो दस्तखत करने वाले हैं। तो ऐसे में ये सवाल उन पर भी है कि आखिर वो किस तरह से इसकी निगरानी रखते हैं।